ऑलराइट तो गाइस, पार्क मिनियन का एक और खतरनाक वाला ऑफिस रोमांस वाला के ड्रामा मैंने देख लिया है जिसका नाम है हर प्राइवेट लाइफ। और जिनको ऑफिस वाला रोमांस देखना पसंद हो, कॉमेडी देखना पसंद हो, एक मतलब जो बॉस होता है और सेक्रेटरी के बीच का रोमांस देखना पसंद हो, उनके लिए तो 100% ये वाला के ड्रामा है भाई। क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। रोमांस में इंटेंसिटी मतलब क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश बोलना भी नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कि इसमें खतरनाक वाला रोमांस आपको देखने को मिलने वाला है। अब इसका जो रोमांस है भाई आपको टू द पॉइंट हिट करता है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। क्योंकि हमारी हीरोइन का जो कैरेक्टर होता है, पार्क मिनियन का जो कैरेक्टर होता है, उसकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है जो सबसे छुपी हुई होती है। एक उसका राज होता है जो सबसे छुपा हुआ होता है। वैसे तो एक म्यूजियम में वो काम कर रही होती है, एक एम्प्लॉय होती है, म्यूजियम में काम कर रही है, एक नॉर्मल जिंदगी जो इंसान जीता है वो जी रही है। लेकिन उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो भाई खतरनाक वाली है। क्योंकि एक के पॉप आइडल होता है जिसकी वो बहुत बड़ी फैन होती है, लिटरली बहुत बड़ी फैन होती है। क्योंकि उसके पूरे घर में उसके पोस्टर भी लगे हुए होते हैं और वो पूरा फैन क्लब चला रही होती है उस के पॉप आइडल के लिए। अब साउथ कोरिया में ये भाई एक ट्रेंडी बात है, साउथ कोरिया में बहुत सारे एक्टर के ये मतलब फैन क्लब होते हैं और एक फैन के लिए उन एक्टर को मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। कोरिया में एक ट्रेंड होता है, अगर आप साउथ कोरिया की चीजें फॉलो अप करते हो तो आपको पता ही होगा। तो हमारी हीरोइन भी एक के पॉप आइडल की बहुत बड़ी फैन होती है, उसके लिए फैन क्लब चला रही होती है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती है क्योंकि ये पूरी बात प्राइवेट होती है, वो अपने तक रखती है और अपनी जिंदगी इसी तरह जीती है। क्योंकि वो उसकी फैन होती है तो उसके लिए सब कुछ कर रही होती है। मतलब जहां जहां वो जाते हैं मतलब जो वो के पॉप आइडल होता है उसके पीछे वो चली जाती है, फोटो वोटो खींचती है और उसके लिए सब कुछ करती है। मतलब पूरा फैन क्लब चलाती है, टोटली उसके बारे में पॉजिटिविटी फैलाती है। तो ये उसकी एक प्राइवेट लाइफ होती है और वो म्यूजियम में भी काम कर रही होती है। और जब म्यूजियम के काम से बाहर जाती है तो वहां वो हमारे हीरो से मिलती है। लेकिन ऑब्वियसली इनके बीच में वो हेट वाला माहौल बनता है और वो हेट वाला माहौल कैसे चलेगा आगे आगे वो आपको देखने में 100% मजा आएगा। अब ये जब दोनों मतलब कोरिया में नहीं मिलते, बाहर मिलते हैं, लेकिन जब हमारी हीरोइन वापस कोरिया में अपने म्यूजियम में काम करने के लिए आती है तो वहां एक नया डायरेक्टर आता है और वो ऑब्वियसली हमारा हीरो होता है। तो पहले पहले इन दोनों के बीच में वो पूरा हेट वाला माहौल चलता है जो नॉर्मली हर दूसरे तीसरे के ड्रामा की कहानी होती है, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसका जो स्क्रीन प्ले है वो टोटली आपको हुकअप करके रखता है, तो आपको हर चीज बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इनके बीच का जो हेट वाला माहौल होता है वो धीरे धीरे चलता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऑब्वियसली इन दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। अब हमारा हीरो के कोरिया आने के पीछे की एक अलग कहानी होती है, उसके साथ ऑब्वियसली काफी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो अपनी माँ से भी बिछड़ जाता है, तो काफी सारी चीजें उसके साथ चल रही है। और जब हमारी हीरोइन को ये सारी बातें पता चलती तो ऑब्वियसली इन दोनों के साथ एक सिंपैथी जुड़ जाती है। और जब हमारे हीरो को पता चलता है कि हमारी हीरोइन की तो अलग से एक प्राइवेट लाइफ चल रही है, एक के पॉप आइडल की वो बहुत बड़ी फैन होती है, तो सारी चीजें जब पता चलती है तो उसका भी इंटरेस्ट हमारी हीरोइन में बढ़ जाता है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में धीरे 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 बढ़ते जाता है और इन दोनों का रोमांस भी ऑब्वियसली फिर शुरू हो जाता है। लेकिन मतलब कहानी इतनी आसान नहीं होती है। जिस के पॉप आइडल को हमारा हीरो पसंद कर रहा होता है उसका रिलेशनशिप जो होता है वो हमारे हीरो के साथ होता है, वो इसका भाई निकलता है। और उसके बाद हमारी हीरोइन जब अपने के पॉप आइडल मतलब जिसकी उतनी बड़ी फैन है उससे मिलती है तो उसका दिल ऑब्वियसली खुशाम खुश होता जाए और फुल जो पूरा माहौल बनता है वो माहौल आपको देखने में मजा आएगा। क्योंकि सबको पता है जब साउथ कोरिया में फैन क्लब बनता है, जो फैन होते हैं वो अपने आइडल को मिलने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। तो वो चीज आपको इसमें 100% देखने को मिल जाएगी। तो जिनको ऐसा के ड्रामा देखना पसंद है, मतलब स्टोरी इसकी काफी यूनिक लगी मुझे। मतलब बाकी सारी चीजें आपको नॉर्मल लगती है, हेट वाला माहौल रोमांस में बदलता है, लेकिन जब हमारी हीरोइन की एक प्राइवेट लाइफ दिखाई जाती है तो उसके इर्द गिर्द जो कहानी घूमती है भाई वो आपको देखने में 100% मजा आ जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे सबसे खतरनाक वाले टॉपिक पर, क्योंकि इसका रोमांस, इसकी केमिस्ट्री, हमारे हीरो और हीरोइन के बीच का जो रोमांस है, जो चुम्मा चाटी, जो किसिंग सीन इसमें आते हैं वो देख के भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। ये दोनों इतने अच्छे दिखते हैं और दोनों की जो केमिस्ट्री बनती है, इन दोनों का जो ऑफिस वाला रोमांस बनता है, काम वाला रोमांस बनता है, जो दोनों एक दूसरे का लोनलीनेस दूर करते एक दूसरे के पास आते हैं,
तो वो चीजें भाई आपको देखने में 100% मजा आएगा। तो जिनको ऐसा रोमांस, इंटीमेसी वाला रोमांस देखना पसंद है, उनको इनकी केमिस्ट्री भाई टू द पॉइंट हिट करेगी आपको। मतलब ये इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो आप भूल ही नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा रियल लाइफ में ये दोनों कपल है। तो इनकी जो केमिस्ट्री है वो मुझे देखने में बिल्कुल खतरनाक लगी। अब इसकी एक्टिंग की बात करें तो मुझे ऑब्वियसली जो मेन लीड है उनका काम बहुत अच्छा लगा, लेकिन जितने भी साइड एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली आन बोयुन उनका भी कैरेक्टर इसमें है, फ्लैक्स है स्कॉब, अगर आपने देखी हो तो उसको जानते ही होगे। और आन बोयुन का जो कैरेक्टर होता है वो हमारी हीरोइन का बचपन का दोस्त होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके दिल में हमारी हीरोइन के लिए फीलिंग्स होती है, लेकिन वो बता नहीं पाता है। तो काफी चीजें वो चलती है और उसको देख के आपका थोड़ा बहुत दिल भी टूटेगा, लेकिन इसका छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर देखने में आपको मजा आएगा। और जितने भी वर्क प्लेस में एक्टर दिखाए गए वो सारे एक्टर का एक्टिंग आपको पसंद आने वाली है। स्पेशली हमारे हीरोइन का जो परिवार है वो भी भाई अलग जोन में चल रहा है, तो उनकी एक्टिंग देख के भी आपको 100% मजा आएगा। तो एक्टिंग के मामले में भी ये के ड्रामा एक नंबर के ड्रामा है, स्क्रीन प्ले के मामले में ये एक नंबर के ड्रामा है, स्टोरी के मामले में एक नंबर के ड्रामा है, केमिस्ट्री रोमांस के मामले में, ऑफिस वाले रोमांस के मामले में एक नंबर वाला के ड्रामा है। तो इसको तो भाई आपको 100% जाके देखना ही चाहिए, क्योंकि इसकी जो रोमांस वाली केमिस्ट्री है जो उभर उभर के आती है वो चीजें आपको देखने में 100% मजा आएगा। तो के ड्रामा आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। हर प्राइवेट लाइफ मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा, और जिनको वर्क प्लेस रोमांस वाला के ड्रामा देखना पसंद है वो भी नेटफ्लिक्स पर जाके हर प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को।